हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेवाड़ इतिहास की क्लास में आज हम महाराणा सांगा के बारे में देखने वाले हैं। महाराणा सांगा जिनके शरीर पर छोटे मोटे 80 घाव थे, इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें सैनिकों का अंश या सैनिकों का भग्नावशेष कहा था। काफ़ी युद्ध इन्होंने लड़े थे, काफ़ी युद्ध में विजय भी प्राप्त की थी। महाराणा सांगा देखने से पहले पिछली क्लास में हमने जहाँ स्टॉप किया था वो देख लेते हैं, ताकि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ जाए। हमने देखा था कि कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी तक रहता है। 1437 में सारंगपुर के विजय की पश्चात चित्तौड़ में विजय स्तंभ विक्ट्री टावर का निर्माण करवाते हैं। आगे चलकर इन्हीं का पुत्र उदा मामादेव तालाब पर इनकी हत्या कर देता है। उदा को हम मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कहते हैं। जब कुंभा के बड़े पुत्र रायमल को पता चला तो रायमल उदा को पराजित करता है और मेवाड़ पर अधिकार करता है, आगे आने वाला शासक बनता है। रायमल अपने जीवन काल में ये निर्णय ही नहीं ले पाया कि इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, और इसी के चल के रायमल के पुत्रों में आगे चलकर युद्ध होता है। ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब दोस्तों, रायमल के हम पुत्रों की बात करें तो रायमल के जो पुत्र हैं जिनके मध्य उत्तराधिकार का युद्ध होता है, उनकी हम बात करें तो इनका बड़ा पुत्र है पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे हम उडाना राजकुमार कहते हैं। उसके बाद में आता है जयमल, और जयमल के बाद में हम बात करेंगे सांगा की, जो आगे चलकर शासक बनता है। अब या तो शासक बने पृथ्वीराज सिसोदिया या जयमल, उसके बाद में सांगा शासक बनेगा। तो सांगा किस तरह शासक बनता है, क्या क्या चुनौतियां होती हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। अब दोस्तों, इन तीनों के मध्य में ही यह था कि शासक मैं बनूंगा, शासक मैं बनूंगा। इसी के चलते ये आगे चलकर अपनी कुंडली लेकर जाते हैं और एक ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाते हैं और पूछते हैं कि हम में से शासक कौन बनेगा। ज्योतिषी इनकी कुंडली देखता है और बोलता है कि राजयोग जो है वो महाराणा सांगा के ही है, संग्राम सिंह के ही है। जब बड़े पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया ने ये बात सुनी, काफ़ी क्रोधित होता है और अपनी तलवार निकालता है और सांगा की तरफ भागता है, और इसी के चलते सांगा की एक आंख भी फूट जाती है। बीच में रायमल का चाचा सारंगदेव बीच बचाव करता है, लेकिन सांगा की तब तक एक आंख जा चुकी होती है। सारंगदेव इनको समझाता है कि क्यों एक ज्योतिषी के चक्कर में आ रहे हो। भीमल गांव की चारण जाति की एक पुजारन है, जो उसने बता दिया वही सत्य होगा, जो उसने बोल दिया वही राजा बनेगा। पृथ्वीराज सिसोदिया बोलता है चलो वहाँ चलते हैं। तो ये भीमल गांव जाते हैं चारण जाति की पुजारन के पास। वहाँ जाते हैं तो वो कुटिया में नहीं होती है, तीनों अपनी अपनी जगह जाकर बैठ जाते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया एक ऊंची सी जगह पर जाकर बैठ जाता है, पास में उसके जयमल भी बैठ जाता है। अब संग्राम सिंह को कहीं बैठने की जगह नहीं मिली। पास में एक शेर की खाल पड़ी है, उस शेर की खाल को साफ करते हैं और वहीं जाकर बैठ जाते हैं, और वहीं आसपास सारंगदेव भी बैठ जाता है। चारण जाति की पुजारन आती है। चारण जाति की पुजारन से पूछते हैं कि बताएं हम में से राजा कौन बनेगा। वो बोलती है जो शेर की खाल पर बैठा है राजा तो वही बनेगा। पृथ्वीराज सिसोदिया जयमल का और ज़्यादा दिमाग खराब होता है, राजा ये कैसे बनेगा, अभी तो हम जिंदा हैं। दोनों संग्राम सिंह के पीछे भागते हैं उसको मारने के लिए। संग्राम सिंह भी भाग जाता है। आगे चलकर संग्राम सिंह सेवंतरी गांव पहुंचता है, जहां राठौड़ बीदा उसको शरण देता है। सेवंतरी गांव का राठौड़ बीदा शरण देता है। जयमल को पता लग जाता है कि यह सेवंतरी गांव में है, राठौड़ बीदा के पास है। जयमल वहां पहुंच जाता है, राठौड़ बीदा के पास पहुंचता है। राठौड़ बीदा को बोलता है कि मेरे को संग्राम सिंह दे दे। तब तक तो संग्राम सिंह पीछे से निकल जाता है। राठौड़ बीदा की जयमल द्वारा हत्या कर दी जाती है। सांगा वहां से जाता है, करमचंद पंवार के पास पहुंच जाता है। अजमेर का करमचंद पंवार को शरण देता है। वहीं से ये अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करते हैं। अब दोस्तों, संग्राम सिंह आखिर में शासक बनता कैसे हैं, क्योंकि इससे पहले पृथ्वीराज सिसोदिया भी है और जयमल भी है। तो ये शासक कैसे बना, क्या क्या हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। किस तरह से पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु होती है और किस तरह से जयमल की मृत्यु होती है, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन है आनंदीबाई। आनंदीबाई का विवाह जगमाल के साथ होता है। जगमाल आनंदीबाई को काफी परेशान करता है। जब ये बात पृथ्वीराज सिसोदिया को पता लगती है तो पृथ्वीराज सिसोदिया ईडर गुजरात पहुंच जाता है और जगमाल को समझ जाता है। जगमाल समझ जाता है कि अब मैं इसको परेशान नहीं करूंगा। अब पृथ्वीराज सिसोदिया रात्रि में वहीं विश्राम करता है और जगमाल उसे रात को खाने में जहर दे देता है, और जहर देने से पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से पृथ्वीराज सिसोदिया की जहर खाने से मृत्यु हो जाती है।
बात करें जयमल के बारे में तो गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि जयमल सोलंकियों से युद्ध करते हुए मारा गया। जयमल सोलंकियों से युद्ध करते हुए मारा गया। इसी तरह से जयमल की भी मृत्यु हो जाती है और पृथ्वीराज सिसोदिया की भी मृत्यु हो जाती है। महाराणा रायमल को पता लगा कि जयमल भी मारा जाता है और पृथ्वीराज सिसोदिया भी मारा जाता है। अब इनके पास केवल एक विकल्प बचा है कि संग्राम सिंह को बुलाया जाए और शासक नियुक्त किया जाए। तो अजमेर से संग्राम सिंह को बुलाया जाता है और आगे आने वाला शासक नियुक्त कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे महाराणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह के बारे में। दोस्तों, महाराणा सांगा की बात करें तो इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को होता है। 12 अप्रैल 1482 को इनका जन्म होता है। 12 दूना 24, 24 अप्रैल के बाद आता है मई। 24 मई 1509 को इनका राज्याभिषेक होता है। 12 अप्रैल 1482 को जन्म, 24 मई 1509 को इनका राज्याभिषेक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, महाराणा सांगा शासक तो बन गए, लेकिन शासक बनने के बाद काफ़ी चुनौतियां इनके सामने रहती हैं। मेवाड़ चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ रहता है। दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली का उसमें सुल्तान, जब महाराणा सांगा शासक बनते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, सुल्तान रहता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बाद में सुल्तान बनता है इब्राहिम लोदी। मालवा की हम बात करें तो मालवा का उसमें सुल्तान नासिर शाह खिलजी रहता है और आगे चलकर महमूद खिलजी सेकंड शासक बनता है। आपको पता है मेवाड़ और मालवा के संबंध अच्छे नहीं हैं। हमने देखा था छेतर सिंह या खेता और दिलावर खां गोरी के मध्य युद्ध हुआ था और यहीं से मालवा और मेवाड़ के संबंध खराब हो गए थे। गुजरात की बात करें तो गुजरात का उसमें शासक रहता है महमूद शाह बेगड़ा, आगे चलकर बनता है मुजफ्फर शाह बेगड़ा। ये आपको ध्यान रखना है, चारों तरफ शासक रहते हैं। अब दोस्तों, महाराणा सांगा बहुत अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली, मालवा, गुजरात तीनों साथ मिलकर अगर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिए तो मेवाड़ काफ़ी आसानी से विजित कर लेंगे। महाराणा सांगा क्या करते हैं, अब इन तीनों सीमाओं को मजबूत करने की योजना बनाते हैं। ईडर गुजरात का शासक है भारमल, भारमल की जगह रायमल को ईडर का शासक नियुक्त कर देते हैं। और ऐसे ही आगे चलकर गागरोन और चंदेरी, इन दोनों की जागीरी अपने विश्वसनीय मेदिनी राय को दे देते हैं। गागरोन और चंदेरी की जागीरी मेदिनी राय को देते हैं। इसी के चल के महमूद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा के मध्य आगे चलकर युद्ध भी होता है। अब महाराणा सांगा के जो युद्ध हैं, जो इम्पोर्टेंट युद्ध है, उनकी हम बात करते हैं। आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आपके 4 युद्ध इंपॉर्टेंट हैं, चारों एक साथ याद हो जाएंगे। आपको बोलना है खाबा गाबा, खाबा गाबा बोलना है, 4 युद्ध एक साथ याद हो जाएंगे। खा से खातौली का युद्ध, खा बा से बाड़ी का युद्ध, खाबा गा से गागरोन का युद्ध, खाबा गाबा और बा से बयाना का युद्ध। चारों युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। खाबा गाबा खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, गागरोन का युद्ध और बयाना का युद्ध, ये सीक्वेंस से आपको ध्यान रखने हैं। अब इनकी हम बात करें युद्ध कब हुए थे तो 3 में आपको लिखना है 17, 18, 19, 17, 18, 19 और अंतिम में लिख देना है 27, 17, 18, 19 और लास्ट वाला होगा 27 में। 1517, 1518, 1519 और लास्ट वाला 27 में होगा। सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं खातौली का युद्ध की। खातौली अब वर्तमान में कहाँ है? पीपलदा तहसील कोटा में खातौली वर्तमान में है। उस समय खातौली बूंदी के अंतर्गत आता था। खातौली का युद्ध महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। महाराणा सांगा इस युद्ध में जीत जाते हैं, लेकिन उनका एक हाथ कट जाता है। आपको पता है महाराणा सांगा के एक आंख नहीं है, इस युद्ध में एक हाथ भी कट जाता है। युद्ध में महाराणा सांगा विजयी होते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला युद्ध होता है 1518 में बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध भी महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। मियां मक्खन के नेतृत्व में इब्राहिम लोदी ने सेना भेजी थी। इस युद्ध में भी महाराणा सांगा विजयी हो जाते हैं। खातौली के युद्ध में विजयी होते हैं और उसके बाद में बाड़ी के युद्ध में भी विजयी हो जाते हैं। अगला युद्ध होता है गागरोन का युद्ध। गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में है। तो अगला युद्ध होता है गागरोन का युद्ध, जो 1519 में होता है। 1517, 18, 1519 में होता है गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध महमूद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा के मध्य होता है। क्यों होता है? महाराणा सांगा मेदिनी राय को चंदेरी और गागरोन की जागीरी दे देते हैं। इसी के चलते ये महमूद खिलजी सेकंड और राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है।
इस युद्ध में भी महाराणा सांगा विजयी होते हैं और महमूद खिलजी को बंदी भी बना लेते हैं। ये आपको गागरोन के युद्ध के बारे में ध्यान रखना है। और उसके बाद दोस्तों बयाना का युद्ध होता है। बयाना भरतपुर में है। ये युद्ध 16 फरवरी 1527 को होता है। 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध होता है। महाराणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य ये युद्ध होता है। बाबर और महाराणा सांगा के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में भी महाराणा सांगा ही विजयी होते हैं। बयाना के युद्ध में भी महाराणा सांगा विजयी होते हैं। इस युद्ध में बाबर का एक सेनानायक है संगर खां। संगर खां इस युद्ध में मारा जाता है। इसके बाद दोस्तों जो युद्ध होता है वो होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। खानवा के युद्ध में कौन विजयी होता है, बाबर विजयी होता है या राणा सांगा? अगर बाबर विजयी होता है तो क्या कारण थे जिससे बाबर विजयी होता है, ये सब हम आगे आने वाली क्लास में देख के चलेंगे। आप दोस्तों वीडियो जितना हो सके शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।